हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पोएम शुरू करने जा रहा हूँ जो जनरली फंक्शनल इंग्लिश में, खासकर पटना यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ये पढ़ाई जाती है। तो इसमें करीब करीब 8 पोएम्स हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें का पहला पोएम है मार्क एंटनीज एड्रेस टू फेलो सिटीजन्स। ये जो पोएम है वो एक ड्रामा से लिया गया है, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई एक ट्रेजेडी है, ट्रेजिक ड्रामा है जिसका नाम है जूलियस सीजर, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब ये वाक़या यूँ है कि जब जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है तो जो प्रजा होते हैं, किसी भी राज्य किसी भी देश की जो प्रजा होती है वो उनकी अपनी आंखें नहीं होती किसी चीज़ को देखने के लिए। वो या तो मीडिया पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर कहीं सुनी बातों पर डिपेंडेंट होते हैं। जो बातें सुनी सुनाई उनको बता दी जाएगी, वो आंख मूंद के वो विश्वास कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर प्रजा जो है जनरली बेचारी ही होती है। तो अब एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है प्रजा के सामने कि इस मर्डर की गुत्थी क्या है। अब इसमें मेजर 3 कैरेक्टर्स हैं। एक तो जो मर्डर किंग है जिसका नाम है जूलियस सीजर, उनकी डेथ हो चुकी है और ये मर्डर है। तो उस मर्डर में जो सबसे बड़ा हाथ है या मेन जो कॉन्स्पिरेटर है उसका नाम है ब्रूटस। लेकिन प्रजा विश्वास नहीं करती है, प्रजा को नहीं पता है, उनको बताया ही नहीं गया। यानी उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है गलत सलत उसी को सच मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ मीडिया जो दिखाती है उसी को हम सच मानते हैं, बुनियादी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाक़या है, प्रजा खड़ी है और ब्रूटस भी है। लेकिन उसका जो ट्रू फ्रेंड है सीजर का, उसका नाम है एंटनी। वो एड्रेस करना चाहता है, संबोधित करना चाहता है भीड़ को, ताकि उनको सच बता सके। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि भीड़ जो है एक ख़ास हवा के तहत चलती है। जिधर की हवा बहती है वो पूरी भीड़ उधर ही चल पड़ती है। यूँ कहें कि भेड़, आप ध्यान से जिनको नहीं पता होगा, आप कभी भेड़ के समूह को चलते हुए देखिएगा रोड पे, खेतों में या कहीं भी। सारे के सारे भेड़ जो है वो अपने गर्दन को झुका के चलते हैं, वो आगे नहीं देखते हैं, 1 मीटर भी आगे देख के नहीं चलते हैं। और सब भेड़ जो है वो अपने आप को छुपाना चाहता है। जो आगे चल पड़ता है उसी के पीछे पीछे वो भेड़ चल पड़ते हैं, सारे भेड़। अगर अगला कुआं में गिर गया तो सारे कुआं में गिरेंगे। यानी उनके पास कोई विज़न नहीं होती है, अपनी कोई सोच नहीं होती, अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है हमारे यहाँ के प्रजा की। तब राजतंत्र था, प्रजातंत्र है। तो उस समय राजतंत्र था, तो भीड़ इकट्ठी है और एंटनी जो है जो अपनी बात पहुँचाना चाहता है, अपनी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा। और क्यों अगर सीधे सीधे बोल दे कि ब्रूटस जो है वो सीजर का मर्डर किया है तो कोई बात मानेगा नहीं, उल्टा विद्रोह हो जाएगा, इसके खिलाफ चला जाएगा। तो तरीका होता है शिक्षा का, ज्ञान का, नॉलेज का, यही खासियत होती है, ये स्किल होती है कि अगर आप में शिक्षा है, ट्रू नॉलेज है, तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में, कितनी भी ऑड परिस्थिति हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप अपने हाथ में नियंत्रित कर सकते हैं। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, सबसे बड़ा वेपन क्या होता है, सबसे बड़ी सुरक्षा कवच क्या होती है, तो मेरी नज़र में वो है शिक्षा, वो है ज्ञान। ठीक है। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो क्या कहता है कि जो बुरा इंसान है उसको ऑनरेबल करके एड्रेस करना शुरू करता है, सम्मानजनक। अगर कोई बुरा है समाज में और आप उसके अंधभक्त हैं, अंधे भक्त बन के रूप में मानते हैं, अगर उसको कोई बुरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको गाली देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे। कारण क्या है कि दिमाग में वो बैठ जाता है और उसके खिलाफ आप कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। ये अंधभक्ति कहलाती है। प्रजा भी वैसी ही, प्रजा अंधभक्त थी ब्रूटस की और उसकी सच्चाई को देख नहीं पा रही थी। तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे उन सच्चाई को प्रजा के सामने लाए। तो इसने एक रास्ता अख्तियार किया कि क्यों न इन्हीं लोगों को, जो कॉन्स्पिरेटर थे, षड्यंत्रकारी थे, विशेषकर ब्रूटस, उसी के सामने
उसका ऑनर के साथ नाम लेकर ही अपनी बातों को वो इंस्ट्रक्शन दे के, निर्देश दे के, ठीक है, पॉइंट वाइज या संकेत दे के कहना शुरू किया। जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं अन्याय नहीं है, तो कैसे बताया जाएगा? आपको ये बताया जाएगा, पक्ष विपक्ष करके बताया जाएगी, तुलना करके बात बताई जाएगी, तब आपको खुद लगेगा कि नहीं, ठीक है। जैसे वायदे होते हैं हमारे यहाँ, जो भी नेता होते हैं इलेक्शंस में वायदे करते हैं और हम उसको आसानी से भूल जाते हैं, बाद में हमें याद नहीं रहता है। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये आप कैसे समझेंगे? तुलना करेंगे कि हमें मिला क्या। तो वैसे ही इस वेपन को अख्तियार करके, इस्तेमाल करके वो अपनी बातों को रखना शुरू करता है और धीरे धीरे अंत में क्या होता है कि पूरी जनता उसके फेवर में आ जाती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है सच्चाई। ये पॉलिटिकल गेम ऐसे ही होते हैं, चाहे वो पहले का हो ऐतिहासिक या आज वर्तमान का हो, ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो प्रजा कब जगेगी? प्रजा कभी नहीं जग सकती है अगर उनके पास शिक्षा नहीं है। उनको बचाने वाला कोई और नहीं है, कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में, आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, आपकी योग्यता, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, ये सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा कवच है। किसी भी शास्त्र में पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लीजिए या किसी भी किताब में, साहित्यिक किताब में पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा जो वेपन है, जो हथियार है, औजार है, वो है शिक्षा, ठीक है। तो अब अपनी बात को बताना चाहता है एंटनी, कहता है फ्रेंड्स रोमन्स, वो संबोधित करता है। जैसे नेता लोग कहते हैं मित्रों, भाइयों, बहनों, ठीक है, इस तरह से मेरे देशवासियों, ऐसे करके संबोधित किया जाता है। तो चूंकि रोम का था तो वो कहता है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स का मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं यहाँ पर सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। क्योंकि जब ये हत्या हुई थी तो प्रजा के दिमाग में डाल दी गई थी ये बात कि सीजर जो था वो धोखेबाज था, देशद्रोही था, राज्यद्रोही था, प्रजा के खिलाफ था, इसलिए उसकी मौत हुई है, यानी वो सही नहीं था। यही होता है और यही होता रहा है। सो द एविल दैट मेन डू लिव्स आफ्टर देम, बुराई जो उसके पीछे रह जाती है। द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स, मौत तो हो जाती है लेकिन कई बार अच्छाई नीचे दब के रह जाती है। वो धीरे धीरे अपनी बातों को बयां करना चाहता है। सो लेट इट बी विथ सीजर, हो सकता है सीजर के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। द नोबल ब्रूटस, और चूंकि ब्रूटस वो जानता है, एंटनी जानता है कि ब्रूटस मर्डरर है, लेकिन यहाँ पर अगर खुलेआम अचानक बोलेगा तो पब्लिक भड़क जाएगी, इसी के खिलाफ हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो ब्रूटस, ठीक है, जैसे कोई क्रिमिनल लीडर्स होते हैं तो उनके जो अंधभक्त होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, उनके पास जाके आप सीधे सीधे बोलेंगे ये तो मर्डरर है, ये बलात्कारी है, ये क्रिमिनल है, तो वो लोग आप ही को मारने दौड़ेंगे, क्योंकि वो अंधभक्ति में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए वो ब्रूटस को क्या कहता है? नोबल, ठीक है, बहुत ही उम्दा व्यक्ति, बहुत सम्मानजनक व्यक्ति, नोबल का। हैथ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस, जैसा कि आप लोगों को ब्रूटस ने बताया है कि सीजर जो है वो एम्बिशियस था। एम्बिशियस का मतलब होता है स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए देश को बलि चढ़ा देना है, ठीक है, राज्य की बलि चढ़ा देना है, जनता का केयर नहीं करना है, उनके पैसों को लूट लेना है, इसी को कहते हैं एम्बिशियस। इफ़ इट वर सो, अगर ऐसा है, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट, अगर सीजर ने ऐसा किया तो बहुत बड़ी गलती की है। एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट, और उसका परिणाम भी देखिए, सीजर की मौत हो गई है। अगर उसने गलत किया है तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उसकी मौत हो गई। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, कहता है कि मैं ब्रूटस की आज्ञा से और आप सबों की अनुमति से, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, बार बार वो कहता है कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन है ताकि उसके खिलाफ नहीं जा सके। सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन, जिस तरह से ब्रूटस ऑनरेबल है, सम्मानजनक है, माननीय है, उसी प्रकार आप सभी माननीय हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, सीजर की शव यात्रा पर मैं भी कुछ बोलने आया हूँ, कहने आया हूँ।
ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। यह मेरा मित्र था, सीजर जो था मेरा मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। वो तो मेरा अच्छा मित्र था, अच्छा था मेरी नज़र में, लेकिन ब्रूटस चूँकि कह रहे हैं कि वो एम्बिशियस था, बुरा था, स्वार्थी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस की नज़र में वो स्वार्थी था और ब्रूटस ऑनरेबल है। ही हैड ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम। अब ये धीरे धीरे उनकी गाथा शुरू करता है कि ये सीजर जो है वो कई लड़ाइयाँ जीती थी रोम के हित के लिए, लेकिन फिर भी ब्रूटस कह रहा है कि वो स्वार्थी था, धोखेबाज था। तो हो सकता है whose ransoms did the general coffers fill? Did this in Caesar seem ambitious? अब आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े काम किया था रोम के लिए, तो अब आपको सोचना है कि ब्रूटस सीजर एम्बिशियस था, जैसा कि ब्रूटस ऑनरेबल ब्रूटस कह रहे हैं सीजर एम्बिशियस था। When that the poor had cried, Caesar had wept. जब भी गरीबों को तकलीफ हुई है तब सीजर की आंखों में आंसू आया है, उसने रोया, उसने चिंता की, परेशान हुआ। When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. लेकिन एम्बिशन, yet Brutus says he was ambitious. फिर भी ब्रूटस कह रहे हैं कि सीजर एम्बिशियस था। तो फिर आप सोचें, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। एंटनी कहता है कि वो तो सिर्फ बता रहा है कि सीजर ने क्या क्या किया है, बाकी ब्रूटस कह रहे हैं कि वो एम्बिशियस था। तो फिर अब आप सोचें, आपको न्याय करना है। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बार बार रिपीटिशन। यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपरकल। आप सब ने देखा कैसे लुपरकल की लड़ाई में आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन। तीन बार मैंने लुपरकल में क्या किया, उनको राजाभिषेक करने के लिए, राजा बनाने के लिए प्रपोजल दिया 3 बार। विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज। वॉज दिस एम्बिशन? जिसको सीजर ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि मुझे नहीं राजा बनना है, क्या ये एम्बिशन है? क्योंकि ऑनरेबल ब्रूटस तो यही कह रहे हैं। येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस and sure he is an honorable man. Brutus says he was ambitious, sure he was an honorable man. I speak not to disapprove that what Brutus spoke. अब वो कहता है कि मैं यहाँ जो ब्रूटस ने कहा सीजर के बारे में कि वो एम्बिशियस है, वो बुरा आदमी था, वो धोखेबाज था, गद्दार था, मैं उसको गलत साबित करने नहीं आया हूँ। मैं वही कहने आया हूँ कि जो ब्रूटस कह रहे हैं। बट हियर आई एम टू स्पीक वॉट आई डू नो। मैं ब्रूटस की बात को काटने नहीं आया हूँ, मैं जो जानता हूँ सिर्फ वो आप तक पहुँचाने आया हूँ, और बाकी आपके हाथ में न्याय है। यू ऑल डिड लव हिम वॉन्स नॉट विदाउट कॉज। अरे एक समय था आप सब सीजर को प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, और वो यूं ही नहीं था, कुछ तो कारण था। क्योंकि वो सबके शुभचिंतक थे, सबके लिए काम करते थे, अपनी नींद हराम कर देते थे प्रजा के लिए, जनता के लिए। What cause withholds you then to mourn for him? फिर क्या बात है कि आज आप उनके लिए शोक नहीं मना रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं? आज ऐसी कौन सी बाधा है, कौन सी सोच है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? धीरे धीरे जो है वो प्रजा पर, जनता पर एंटनी ग्रिप बना लेता है, अपनी बातों को कहने में, पहुँचाने में वो सक्षम हो जाता है। और आगे क्या होता है? ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बेस्ट। यानी पूरी ताकत जो है वो गलत हाथों में चली गई है और जनता जो है वो मूर्ख बनाई जा रही है। एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, बेयर विथ मी। ये जनता जो है अपने विवेक खो दी है, मेरी बात मानिए, मेरे साथ आइए। माई हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विथ सीजर। अब आखिर में वो कहता है कि मेरी जो आत्मा है, मेरा सम्मान, आत्मसम्मान, अभिमान, हर चीज़ इस मरे हुए मित्र सीजर के साथ है। वो गलत नहीं था, वो प्रजा के हित में था। इसके साथ धोखा हुआ है, आप शोक मनाइए, इसका विरोध करिए। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी।
अंतिम लाइन में एंटनी कहता है, मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप साथ नहीं देंगे, आप सच्चाई नहीं जानेंगे। सच ये नहीं है, ये कभी भी ये नहीं कहता कि ब्रूटस ने गलत कहा है। ब्रूटस को ऑनरेबल कहते हुए अपनी सच्चाई को वो बता देता है, अब जनता समझ जाती है। तो ये क्या है, एक तरह का पॉलिटिकल पोएम है, पॉलिटिकल ड्रामा है। ये अलग नहीं है, ये पृथक नहीं है, हमारे आम दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। हमें आँख खोलने की ज़रूरत है। और आँख कब खुलेगी? आँख तब खुलेगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तब सच और झूठ, अच्छा या बुरा क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। सो in a nutshell, I can say that this is a beautiful poem taken and extracted from Julius Caesar, Greatest Tragedy by William Shakespeare. Thank you very much. Keep on watching and subscribing. Wait for the next video of next poem. Thank you.